दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बीवी की बेवफाई की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर, जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यह कहानी किसी और शहर की नहीं है, किसी और जिले की नहीं है, बल्कि आपके शहर, आपके जिला, आपकी किशनगंज की है। दोस्तों, एक नौजवान की शादी होती है और शादी रीति रिवाज के मुताबिक होती है। शादी के तकरीबन 17 से 18 महीने के बाद लड़के को अचानक, दूल्हे को अचानक इस बात का एहसास होता है, भनक लगती है कि उसकी बीवी का कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई अफेयर है, या उसकी बीवी पति के अलावा, शौहर के अलावा किसी और के साथ भी इंटरेक्ट है और किसी और के साथ वो बातचीत का सिलसिला रखे हुए हैं। हालांकि शुरुआत में उसे ऐसा लगता है कि शायद वो किसी रिश्तेदार से बात करती होंगी, तो चीज़ों को इग्नोर करता है। लेकिन कुछ दिन के बाद उसे फिर से ये एहसास होने लगता है कि उसकी पत्नी अपने शौहर के अलावा भी किसी और गैर मर्द से बात करती है। जब शक गहराता है, बढ़ता है, तो वो अपनी बीवी का मोबाइल चेक करता है। और जब मोबाइल चेक करता है तो उसका शक सही साबित होता है। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार से, मोहब्बत से पूछने की कोशिश करता है कि भाई बताओ ये कौन है। हालांकि शुरुआत में वो लड़की झूठ बोलती है, कहती है कि मेरे दूर के भाई हैं, मेरे चचेरे ममेरे फपेरे भाई हैं। हर बार अलग अलग कहानी बनाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ को लाख छुपाने की कोशिश की जाए, झूठ कभी छुपती नहीं है। एक दिन आता है जब सच सामने आ जाता है और झूठ का जो पर्दा है, झूठ पे से पर्दा उठ जाता है। खैर, बहरहाल कुछ ऐसा होता है कि लड़के के मोबाइल पर उसके, यानी जिस लड़के से वो बात कर रही होती है, वो कुछ फोटोग्राफ्स भेजता है। दैट टाइम ही वॉज वेरी शॉक्ड। वो चौंक जाता है कि वो लड़की जो आज मेरी बीवी है, उसके फोटोग्राफ्स दूसरे के साथ हैं। और ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो एक आम इंसान तस्वीर नहीं कर सकता है। तो सोचिए उस शौहर पर क्या बीतेगी। बात बहुत आगे तक निकल जाती है, अपनी बीवी पर सख्ती करता है। सख्ती के बाद मालूम यह चलता है कि शादी से पहले से उसकी बीवी का, उस लड़की का दूसरे मर्द के साथ अफेयर था। और जाहिर सी बात है, अब छुपाने वाली कोई बात थी नहीं, क्योंकि उस लड़के के मोबाइल पर वो सारे फोटोग्राफ्स आ गए थे। लड़की मुसलमान है, मुस्लिम है, और जिस लड़के से अफेयर था वो नॉन मुस्लिम, उसका शौहर मुसलमान। अब सूरत हाल ये कि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं, मुसलमानों में जो शादी होती है, और ख़ासकर सुरजापुरी बिरादरी में, लड़की वालों को डर रहता है कि लड़का मेरी बेटी को छोड़ ना दे, इसलिए देन मोहर इतनी बांध दी जाती है कि कोई उसे अदा नहीं कर सकता, अदा नहीं कर पाता, और सारी ज़िंदगी अदा नहीं करता है। जबकि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि अपनी ज़िंदगी में देन मोहर को देना है, अदा करना है, वाजिब है। हमने सुना है। अब लड़के के सामने पीछे खाई है, आगे कुआं है, करे तो क्या करे। 3 तलाक कानून है, आप तलाक दे नहीं सकते हैं। जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि उस लड़की का किशनगंज शहर के एक बैंक के एक छोटे से स्टाफ के साथ उन दिनों से अफेयर था जब उनके पिता या वो लड़की कभी लोन के पर्पज़ से वहाँ पहुँची थी, उसके संपर्क में आई थी। और उस लड़के का दावा है, उस नॉन मुस्लिम लड़के का दावा है कि उसने लड़की के साथ शादी की है। और कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी ऐसे हैं जिसमें देखा गया है कि मंदिर परिसर के अंदर दोनों के फ़ोटोग्राफ्स हैं, वरमाला पहने हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बीवी का अफेयर किसी और के साथ था और अब भी चल रहा है। बहरहाल लड़की के घर वालों को बुलाया गया, पंचायती हुई। कुछ दिनों के लिए लड़की अपने घर चली गई। जिस लड़के से शादी हुई, हालांकि बिहार में दहेज प्रथा बैन है, ये कहने की बात है, सब अपनी बेटी को दहेज देते हैं। लड़के को तकरीबन 2 लाख रुपए कैश दिए गए, जो मेरी जानकारी में है, बावसूख ज़राए से। उसको बुलेट गाड़ी दी गई, तमाम तर दहेज दिए गए। अब सूरत हाल यह है कि लड़की वालों ने कहा कि आपको जो चीज़ें दी गई है वो हमें वापस करिए, देन मोहर दीजिए, उसके बाद आप लड़की को छोड़ सकते हैं। लड़के का जो देन मोहर बांधा गया वो इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें तो तकरीबन 17 से 18 लाख के आसपास बैठता है। क्या आज के इस दौर में एक आम परिवार का कोई शख्स 17 से 18 लाख रुपये किसी को दे सकता है क्या? 17-18 लाख रुपये ये हो गए, 2 लाख रुपये कैश हो गया और दीगर चीज़ें, तो कुल मिलाकर के 20 से 25 लाख का वो जो है पेमेंट देने के बाद ही वो उसको तलाक दे सकता है। और हालांकि तलाक का प्रावधान ख़त्म हो चुका है। 2-3 बातें यहाँ समझने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि आप किस तरह के
मुसलमान हैं, आपने बच्चों को किस तरह की तालीम दी है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि आपकी जो औलादें हैं या हमारी औलादें हैं किस दिशा में जा रही हैं, क्या हो रहा है। दूसरा ये कि हमारा समाज, हमारे समाज की जो क्रूरतियां हैं, हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, वो ये है कि दिन मोहर के नाम पर लड़की को जबरन लड़के पर बांध दिया जाता है और उसको बांधने के लिए इतनी अशरफियाँ लाद दी जाती हैं कि वो 17, 18, 20, 25 लाख तक हो जाती हैं, जो ज़िंदगी में कोई अदा नहीं कर पाता। इस वीडियो को कोई आलिम दीन अगर देख रहे हो तो मुझे लगता है कि वो सही बताएंगे कि क्या दिन महर का देना वाजिब है या नहीं, देना चाहिए या नहीं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इंसान अपने ज़िंदगी में उसको अदा कर दे, आखिरी जो है स्टेप है अदा कर दें, वरना पहली फुर्सत में ही जब आप अपनी बीवी से पहली मुलाकात करते हैं तो उससे पहले अगर अदा कर देते हैं तो बड़ी मेहरबानी। हालांकि हमारे सुरजापुरी कल्चर में, हमारे सुरजापुरी समाज में ये बहुत बड़ी बुराई है। लड़की वालों को पहले ही लगता है कि मेरे बेटी को अगर छोड़ देगा तो उसका क्या होगा। उस लड़के की मजबूरी यह है कि बेचारा चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता है, तलाक दे नहीं सकता, देन मोहर अदा नहीं कर सकता, उसके हालात ऐसे नहीं हैं। तो ये कश्मकश के हालात हैं और ये कहानी कोई फिल्मी नहीं है, ये कहानी कोई किसी दूसरे शहर की नहीं है, आपके किशनगंज शहर की है। और इसमें क्योंकि पुलिस केस नहीं हुआ है, इस वजह से चीज़ें खुलकर सामने नहीं आई हैं, लेकिन मुझे इस पूरे घटना की जानकारी है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो इसमें मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। और मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि आप सब अपने अपने घरों के अंदर झांक कर देखिए। आप किसी भी मज़हब के मानने वाले हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, आप अपने बच्चों को क्या तालीम देते हैं, किस तरह की तालीम देते हैं। सिर्फ एजुकेशन का देना बहुत काफ़ी नहीं है, एजुकेशन के साथ साथ, तालीम के साथ साथ बच्चों का तरबियत होना भी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही, बहुत कुछ कहना था लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं शॉर्ट कर रहा हूँ। बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अपने अपने घरों का मुहासबा करिए और देखिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। सोचने की ज़रूरत है और अपने गिरहबान में झांकने की ज़रूरत है।